इस वीडियो में हम इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये थ्योरम कहता है कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सपोज हमें दो लाइंस दी हैं AB और PQ जो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में, इन द फिगर लाइंस AB एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वे आपस में 4 एंगल्स बनाती हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो प्रश्न है कि इन 4 एंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो सपोज ये इस एंगल का मेजर है x, ये एंगल रेस OA और OQ के बीच में बना है। रे OA के ऑपोजिट पॉइंट इन रे OB, और रे OQ के ऑपोजिट पॉइंट इन रे OP। इन दोनों ऑपोजिट पॉइंट इन रेस के बीच में एंगल से ये एंगल है y और x दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर है। तो हम लिखेंगे प्रूफ में x और y वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह से सपोज ये एंगल का मेजर है m, ये एंगल रेस OP और OA के बीच में बना है। इन रेस के ऑपोजिट पॉइंट इन रेस OQ और OB के बीच में ये एंगल से ये एंगल है n। m और n भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ये दूसरा पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। तो हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर में एंगल्स के मेजर्स इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूफ करना है x = y और m = n। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ में हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमें पता है लाइन पे कोई भी पॉइंट से रे जो लाइन के साथ दो एंगल्स बनाती है, ये एंगल्स लाइन के उसी साइड बन रहे हैं जहाँ से रे निकल रही है। ये दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। और ये पूरे एंगल का मेजर है 180 डिग्रीज, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो लीनियर पेयर में एंगल मेजर्स का सम 180 डिग्रीज है। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी है जिसे हम प्रूफ में यूज़ करेंगे। तो हमारे प्रूफ में लाइन AB पे पॉइंट O से रे OP जो लाइन AB के साथ दो एंगल्स बना रही है M और Y, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ये पूरा एंगल है 180 डिग्रीज रेस OA और OB के बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। तो M + Y 180 डिग्रीज के बराबर है। तो हम प्रूफ में ये लिखेंगे और इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। उसी तरह से लाइन PQ पे पॉइंट O से रे OA जो लाइन PQ के साथ दो एंगल्स बनाती है M और X, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। और इनके मेजर्स का सम भी 180 डिग्रीज है। इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड में एंगल्स सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल मेजर्स भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 m + y = m + x। दोनों साइड एंगल मेजर m से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा y = x, और यही हमें प्रूव करना था। उसी तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर m और n को इक्वल दिखाने के लिए हम लाइन PQ पे ध्यान देते हैं। लाइन PQ पे पॉइंट O से रे OB जो लाइन PQ के साथ दो एंगल्स बना रही है y और n, ये भी लीनियर पेयर है। और इन दोनों एंगल्स के मेजर्स का सम भी 180 डिग्रीज है। तो y + n = 180 डिग्रीज। इसे इक्वेशन 3 कहते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड में एंगल्स सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल मेजर्स भी इक्वल होंगे। m + y = y + n। दोनों साइड एंगल मेजर y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा m = n, और यही हमें प्रूव करना था। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर में एंगल मेजर्स इक्वल होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।